हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से जुड़े हुए एक ऐसे स्टॉक, एक छोटा स्टॉक बट काफ़ी मोमेंटम में था ये स्टॉक और काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दिए नीचे के लेवल से। अभी ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और टेली सर्विसेज टेली कम्युनिकेशन से बिलोंग करता है। तो बात करते हैं टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, TTML के नाम से जिसे जाना जाता है। आज इसे डिस्कस करने का रीज़न है, जिन्होंने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो पहले भी हमने बताया था कि 14-15 के बीच में सेटल होता हुआ नज़र आएगा। अगर सेटल होता है तो इसका जो लो प्राइस बनता है 14 रुपये 20 पैसे के आसपास का निकल कर आता है। जब ये 20-21 रुपये के आसपास से करेक्ट होना स्टार्ट हुआ था कि इसकी करेक्शन इस लेवल तक आ सकती है। बट अगर ये रिसेंट जो इसने हाई बनाया था, आप देख सकते हैं 22 रुपये 80 पैसे, और वहाँ से ये करेक्ट हुआ था 15 रुपये 35 पैसे का एक लो बनाया था। और उसके बाद अगेन इसने 2 या 3 सर्किट ऊपर लगाए थे। तब भी हमने बताया था कि जब तक 3 सर्किट ऊपर के नहीं लगेंगे तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेटर्स की तरफ से चीज़ें होती हैं। कुछ शेयर्स को ऊपर लेके जाना, अगेन वहाँ से माल को अपना ऑफलोड करना। अगेन वही हुआ था, यहाँ पर लोगों को लगा अगेन ये ऊपर जाएगा और काफ़ी ऊपर यहाँ से जा सकता है। अगेन जो है यहाँ पर माल ऑफलोड हुआ, अगेन स्टॉक जो है नीचे आता हुआ नजर आया। यहाँ पर जो इसने लो बनाया 14 रुपये 25 पैसे के आसपास का लो बनाया। अगेन स्टॉक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 रुपये 40 पैसे के आसपास गया, अगेन 16 रुपये 35 पैसे, और फिर जो स्टॉक है आज अभी 14 रुपये 65 पैसे और 60 पैसे के बीच में काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। बट हमें किस लेवल के ऊपर इसके अंदर नज़र रखनी है ताकि जो लॉन्ग टर्म का इसके अंदर पैसा बनाया जा सके, और सेकंड है किन न्यूज़ के ऊपर इसके अंदर हमें नज़र रखनी है, क्योंकि एक न्यूज़ जो है जो इसके ऊपर आने वाले टाइम में आ सकती हैं और वो दोनों ही न्यूज़ ऐसी हैं जो इसे काफ़ी शेयर को ऊपर ले जा सकती हैं। बट हमें जो है रिस्क रिवार्ड रेशो इस टाइप से अपना रखना चाहिए कि एक शेयर को उसके बाइंग प्राइस के आसपास ही खरीदना चाहिए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स हम उस चीज़ के ले सकें। तो बात करते हैं सबसे पहले आज के प्राइस के ऊपर। तो प्रीवियस क्लोज देख सकते हैं 15 रुपये 35 पैसे का था इसका, और आज ओपन भी 15 रुपये 35 पैसे के आसपास होता है। हाई बनाता है 15 रुपये 40 पैसे और लो है 14 रुपये 60 पैसे। तो आप देख सकते हैं 14 रुपये 65 पैसे के आसपास ये काम कर रहा है 4.56% की गिरावट के साथ। अगर इसे हम रिफ्रेश करें तो आपको 10:32 का टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो एक लोअर सर्किट की तरफ से जाता हुआ नजर आ रहा है। और 52 वीक हाई देखेंगे जैसे मैंने बताया 22.80 और लो देखेंगे 1.80। तो लो से भी शेयर जो है ऑलमोस्ट अपने 7 गुना के आसपास अभी भी काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो 3000 करोड़ के आसपास की एक कंपनी है। डेट 14,869 का, जो हमने हर वीडियो में बताया है कि डेट जब तक इनका रिड्यूस नहीं होता है तब तक ये कंपनी आगे बढ़ती हुई आपको नजर नहीं आ सकती है। बुक वैल्यू जो है -91.9 की है। डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। प्लज कोई भी शेयर एटलीस्ट इसके अंदर नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है। बाकी आपको कहीं से भी ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र नहीं आएगी। सिर्फ 2 चीज़ें इसके अंदर आपको अच्छी चीज़ लगेंगी, जो है प्लज शेयर कोई भी नहीं है और प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है इसके अंदर, और टाटा का नाम इसके पीछे है, और इसका इंटेंशन जो टाटा ग्रुप का इसको रिवाइव करने का है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि ये जो लोअर के लेवल्स जो इसने दिखाए थे यहाँ पर, वहाँ से ये काफ़ी ऊपर आता हुआ आपको नजर आया। 2 रुपये 90 पैसे, और उससे पहले आप देखेंगे कि 2 रुपये के आसपास ये स्टॉक चला गया था। तो यहाँ पर जो न्यूज़ आई थी सुपर ऐप की, वहाँ से स्टॉक जो है 3 गुना के आसपास हुआ। 2 रुपये 90 पैसे से ऑलमोस्ट जो है शेयर जो है 9 रुपये के आसपास पहुँचता हुआ नजर आया। उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट किया। यहाँ पर अगेन न्यूज़ आई कि टाटा टेली सर्विसेज ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, जो DOT की AGR की इनको ड्यू पे करने हैं, उसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस मिस्टेक हैं या रिकैलकुलेशंस के लिए अप्रोच किया गया, उसके अंदर डबल कैलकुलेशंस की गई हैं DOT के द्वारा। तो उसका वर्डिक्ट अभी पेंडिंग है। किस टाइप का वर्डिक्ट आता है और किस टाइप से जो न्यूज आती है क्या उसका इम्पैक्ट होता है। तो जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था तब ये शेयर जो है ऑलमोस्ट 7 रुपये के आसपास आप लगा सकते हैं, इस लेवल के आसपास था। यहाँ से शेयर जो है 3 गुना के आसपास होता हुआ नजर आया, क्योंकि उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। जो इनको पे करने हैं वो ऑलमोस्ट जो है 4100 जो है पे करने हैं। बट जो ये इनकी सेल्फ कैलकुलेशन है वो बोलती है कि इनको सिर्फ जो है 2100 करोड़ के आसपास पे करने हैं, और ये जो है पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा 2000 करोड़ के आसपास ज़्यादा पे कर रहे हैं। अगर वो कैलकुलेशंस की न्यूज सही निकल कर आती है तो ये शेयर जो है फिर अगेन आपको भागता हुआ नजर आएगा।
और सेकंड है सुपर ऐप की। सुपर ऐप जो लॉन्च होनी थी वो दिसंबर में लॉन्च होनी थी, उसके बाद डेट दी गई थी जनवरी की, और अभी उसे पोस्टपोन करके कुछ बताया जा रहा है, डिपेंडेंसी है। जो अभी रिसेंट इंटरव्यू हुआ था चंद्रशेखर जी का, तो वहां से बताया जा रहा है कि अभी कुछ डिपेंडेंसी है और आने वाले टाइम में आपको आती हुई नजर आएगी। तो रिजल्ट्स जो है इसके आप देख सकते हैं, यहाँ पर फंडामेंटली कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जो एक कंपनी के अंदर देखते हैं। आरओसी, आरओई या डेट नहीं होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, और जो ईपीएस है वो ज़्यादा होनी चाहिए, पी जो है इंडस्ट्री पी से कम होनी चाहिए। यहाँ पर आपको वो भी चीज़ें कुछ नहीं दिखाई देंगी। बुक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए और प्राइस टू बुक वैल्यू सही होना चाहिए, डिविडेंड पेइंग कंपनी होनी चाहिए। तो यहाँ ऐसा कुछ भी अभी आपको नज़र नहीं आएगा। तो फंडामेंटल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। स्टॉक जरूर अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए से अभी ऊपर ही काम कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 डीएमए की लाइन है येलो वाली, और दूसरी जो है 200 डीएमए की है, दोनों से ऊपर ही काम कर रहा है। अगर कंपनी के रिजल्ट्स को देखें तो आप देखेंगे कि जून 2018 के बाद सभी क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है इनके पॉजिटिव हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है पॉजिटिव है। आप देखेंगे ओपीएम परसेंटेज काफी इंप्रूव होते हुए नजर आया है, जो कि 9% 22% के आसपास ये काम करते हैं। तो 46 के आसपास पिछले कुछ क्वार्टर से ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो 45-46 के आसपास से लगातार काम कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं, बट देखने वाली चीज़ है कि जो डेट है वो कहीं से भी रिड्यूस होती हुई अभी नजर नहीं आ रही है। जो पहले थी 400 करोड़ के आसपास, अभी भी उतनी ही ऑलमोस्ट ये पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कम है, जिसकी वजह से जो है नेट प्रॉफिट्स जो है पिछले 12 क्वार्टर के देखेंगे तो एक आधे क्वार्टर को छोड़ के सभी क्वार्टर्स के अंदर इन्होंने लॉसेज ही दिए हैं। लॉस बताया जा रहा है कि नैरो हो रहे हैं, बट लॉस तो लॉस है, और जब तक ये प्रॉफिट्स में नहीं आते, और प्रॉफिट्स में तभी आएंगे जब ये इंटरेस्ट उतरता हुआ इनका नजर आएगा। इंटरेस्ट जो है जैसे टाटा ग्रुप ने पहले भी बताया, हम इसे रिवाइव करने की इंटेंशंस रखते हैं। तो जो सुपर ऐप का जितना भी टेक्निकल काम होगा वो सारा का सारा टाटा टेली सर्विसेज को दिया जाएगा। वहां से ऑन ग्राउंड कितने इनके रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, कैसे प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं, और कैसे जो कैश फ्लो होता है उस चीज़ को सब देखना होगा। ऑन ग्राउंड कैसी चीज़ें हैं, अभी ये सिर्फ पेपर्स में है। तो ऑन ग्राउंड जब फंडामेंटल चेंज होंगे, कंपनी प्रॉफिट्स देना स्टार्ट करेगी और डेट रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा, तो बिल्कुल यहाँ से फंडामेंटल चेंज होते हुए नजर आएंगे, एक टर्न अराउंड स्टोरी बनती हुई नजर आएगी। बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद अगर देखें आप तो यहाँ पर जो डेट है जो मैंने बताया मेजर कंसर्न है, यहाँ 3000 करोड़ का हुआ करता है 2009 में, 14000 करोड़ के आसपास का, ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर जर्ब्स देखेंगे वो भी आपको नेगेटिव में नजर आएंगे, -19,000 करोड़ के। और एसेट्स देखेंगे 3762 से 1672 के आसपास हैं, ये भी रिड्यूस होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो फंडामेंटली कंपनी में कुछ नहीं है। सिर्फ जो अच्छी चीज़ है, एक तो प्रमोटर की होल्डिंग है 74.36, काफ़ी अच्छी इन्होंने मेंटेन की हुई है। पिछले 12 क्वार्टर से कुछ भी रिड्यूस नहीं है और कोई भी प्लज नहीं है शेयर। FAIDI की होल्डिंग 0 है इसके अंदर। जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 25.64 के आसपास है। तो प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, टाटा का नाम पीछे अच्छा है, तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में इसको रिवाइव करते हुए नजर आए और यहाँ से कंपनी टर्न अराउंड होते हुए भी नजर आए। बट उसके लिए पेशेंस रखना होगा क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफी भाग चुका है। इसके बाद देखेंगे सेकंड, जो सुपर ऐप के बाद जो उसके ऊपर न्यूज है, जो सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने अप्रोच किया था, तो इसके अंदर है एयरटेल और वोडाफोन ने भी अप्रोच किया था, और AGR की जो कैलकुलेशन एरर का था वो कोर्ट का कहना है कि कोर्ट से टू हियर इन 2 वीक्स, और ये न्यूज जो है 24 फरवरी के आसपास की है। तो इस पे आने वाले टाइम में कुछ डिसीजन आता हुआ इसके ऊपर नजर आता है। तो जैसा डिसीजन होगा, अगर पॉजिटिव डिसीजन आता है तो यहाँ से शेयर काफी आपको ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं ये काफी बड़ा अमाउंट है इसके लिए। तो अगर उससे कहीं पर भी कुछ बेनिफिट्स होते हुए नजर आते हैं तो ये शेयर बिल्कुल आपको टर्न अराउंड होता हुआ नजर आ सकता है। सेकेंड ये है टाटा सन्स डायल्स बैंक्स टू पे 1230 करोड़ टाटा टेली AGR ड्यूज एंड लोन्स। तो 31 मार्च तक जो 10% AGR का पे करना है, सुप्रीम कोर्ट का जो पहले का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग 1250 करोड़ रुपए फंड रेज करते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ डेट भी रिड्यूस करते हुए जो नजर आएंगे। जो बैंक्स के ऊपर डेट है उसको रिड्यूस करेंगे, और जो AGR है पे है उसको भी करते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं इस टाइप की जो न्यूज है आने वाले टाइम में किस टाइप से रिफ्लेक्ट होती है। अभी एक हैंगओवर जरूर है न्यूज का इसके ऊपर, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, ना तो सुपर ऐप का कुछ भी क्लियर हो पा रहा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो भी क्लियर हो पा रहा है। तो जैसे जैसे वो चीजें क्लियर होंगी तभी आपको स्टॉक आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सेकंड, अगर टेक्निकली आप बात करें तो टेक्निकली स्टॉक थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है।
अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो 6 बाई की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, 8 सेल है और एक न्यूट्रल है। तो आप देख सकते हैं एक सेल की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि नियर टर्म में थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर बन सकता है। ऑसिलेटर्स जो जानते हैं टेक्निकल्स को, तो 0 बाई की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, 8 न्यूट्रल है और 3 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इसको अभी नियर टर्म में सेल किया जा सकता है। अगर पूरी समरी को देखें, 26 इंडिकेटर को देखें ऑसिलेटर और मूविंग एवरेज को मिलाकर, तो आप देखेंगे सेल की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, 11 सेल है, 9 न्यूट्रल है और 6 बाई की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो नियर टर्म में जरूर इसके ऊपर प्रेशर रह सकता है और स्टॉक जैसे आप देख भी सकते हैं 14 रुपये 65 पैसे के आसपास अभी काम भी कर रहा है। तो जो नीचे का लेवल है अगर इसको होल्ड करता है, जबकि अभी लग नहीं रहा है कि ये इसको 14 रुपये 25 पैसे को आने वाले टाइम में होल्ड करेगा, तो अगर कोई भी न्यूज इसके ऊपर क्लियर नहीं होती है, सुपर ऐप की सुप्रीम कोर्ट में जो अप्रोच किया था उसकी न्यूज, तो ये 14 रुपये 25 पैसे से भी नीचे आता हुआ दिखाई देगा आपको। इसके अंदर अभी आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि जो नीचे के लेवल्स इसके बनते हैं, अगर आप देखेंगे जो रिसेंट इसका यहाँ से चलना इसने स्टार्ट किया था, अगर इसको हम लें यहाँ से, अगर इसका ले रिट्रेसमेंट लेवल, तो आप देखेंगे जो रिट्रेसमेंट लेवल इसका निकल कर आता है वो आप यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अभी ये 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसके आसपास ये काम कर रहा है, 14 रुपये 85 पैसे का जो बनता है, और 61.8 जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है उसे गोल्डन लाइन बोला जाता है, जो कि बनती है 13 रुपये के आसपास की। तो ये स्टॉक जो है धीरे धीरे 13 रुपये के आसपास तक भी फिसलता हुआ नजर आ सकता है। ये रिट्रेसमेंट लेवल मैंने लगाया है इसके ऊपर। तो कोई भी एंट्री हो तो जब स्टॉक इस टाइप से कंसोलिडेट करना स्टार्ट करे एक रेंज के अंदर, तभी हमें उसे लेना चाहिए। और अभी ये स्टॉक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हाई बनाया, उसके बाद नीचे आया, तो यहाँ पर रुका, अगेन एक हाई बनाया, अगेन जो है नीचे गया। तो अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, 14 रुपये 25 पैसे को ब्रेक करता है यहाँ पर, तो ये स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आता हुआ आपको नजर आ सकता है, क्योंकि ये इस टाइप के ही पैटर्न बना रहा है। एक ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे, फिर ऊपर, अगेन नीचे आता हुआ नजर आएगा। 14 रुपये 25 पैसे की लाइन को आपको ध्यान रखना है, अगर इसको ब्रेक करता है तो 13 रुपये तक भी ये स्टॉक जो है आता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको एंट्री और न्यूज के ऊपर दोनों पे ही नज़र रखनी है, और आने वाले टाइम में स्टॉक अच्छा आपको द्वारा चलता हुआ नजर आएगा, बट कुछ पेशेंस रखने की जरूरत होगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी नीचे के लेवल से अपना जो है रनअप दिखा चुका है। तो यहाँ पर भी इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया था, इसी टाइप से यहाँ पर भी मैंने पहले भी वीडियोज बनाए थे कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आ सकता है। बट आने वाले टाइम में अगर 2-3 क्वार्टर की बात देखें, जब सुपर ऐप की न्यूज़ भी क्लियर हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की भी न्यूज़ क्लियर हो जाएगी, एक हैंगओवर उतरता हुआ नजर आएगा और कुछ फंडामेंटल चेंज होते हुए नजर आएंगे, तो स्टॉक जो है 28-30 रुपए तक इजीली जाता हुआ आपको नजर आ सकता है, बट इसके अंदर पेशेंस रखने की जरूरत होगी। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। बाय ऑन डिप की पॉलिसी इसके अंदर आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।